Let's roll the intro. ऑलराइट गाइस, तो मैं आ गया हूँ अपने VS कोड में और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि पॉइंटर्स हमारे पास क्या होते हैं। तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या काम करते हैं, इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज यूज टू स्टोर मेमोरी एड्रेस। ओके, इस बात का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उसके लिए मेमोरी में कुछ ना कुछ जगह जो है वो एलोकेट हो जाती है, ठीक है। और उस जगह का कुछ ना कुछ एड्रेस भी ज़रूरत है। तो बस पॉइंटर सिंपल से ये काम करते हैं कि उस एड्रेस को स्टोर करते हैं। ओके, यहाँ पर तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 10 किया फॉर एग्जांपल, एंड देन मैं यहाँ पर आकर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने किया b, या इसकी जगह मैं कहता हूँ नंबर 2 और नंबर 1, ये ऐसे कुछ मैंने किया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर मैंने प्रिंट भी करवा देता हूँ नंबर 1 नंबर 2। अब इसे मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हो 10 और 20 हमारे पास आ जाएगा। ओके फाइन, यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ना मैं लिखता हूँ इंट स्टार ptr इज इक्वल टू रेफरेंस ऑपरेटर और नंबर 1। अब ये क्या हुआ, ये है पॉइंटर को लिखने का सिंटैक्स। ये वेरिएबल का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ptr दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये है डी रेफरेंस ऑपरेटर, एंड देन दिस इज, ये क्या है, ये है रेफरेंस ऑपरेटर, एंड देन जिस वेरिएबल का हमने एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, जिस वेरिएबल का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, कुछ इस तरह का सिंटैक्स होता है पॉइंटर्स को लिखने का, यानी हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उसके साथ हम ये स्टार ऑपरेटर, यानी इसे कहते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, एंड देन हम क्या करते हैं, इस ऑपरेटर को कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पर उस वेरिएबल का नेम जिसका हमने एड्रेस को स्टोर करवाना है। बेसिकली ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है, ये किस लिए यूज होता है, ये एड्रेस के लिए ना यूज होता है, एड्रेस स्टोर करवाने के लिए किसी भी वेरिएबल का। ओके, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, इस ptr को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखना क्या होगा, आप देख सकते हो वो तो 10 20 प्रिंट होगा। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर एक नंबर आया है डिफ़ॉल्ट सा, जो मेमोरी में इस नंबर 1 के लिए जो क्रिएट हुआ था ना, ठीक है, इसको जो जगह अलॉट की गई थी मेमोरी के अंदर, उसको जो एड्रेस अलॉट हुआ था वो क्या कहते हैं, हमने इस डी रेफरेंस ऑपरेटर की मदद से इस पॉइंटर में स्टोर करवाया, देन उसे प्रिंट करवाया। आप देख सकते हो कि नंबर 1 का जो एड्रेस है ना वो ये है। ओके, इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर नंबर 2 के लिए भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं 1 2 कर लेता हूँ, ये 1 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पर आकर ये 2 हो जाएगा। ओके, अब मैं इसे रन कर दोबारा से, तो आप देखोगे कि ये एड्रेस और ये एड्रेस चेंज है, ठीक है। आप देख सकते हो इनमें फ़र्क है, इसमें 04 है, इसमें आखिर में 00 है, तो दोनों को अलग अलग एड्रेसेस अलॉट होते हैं। ओके फाइन, इतना हमें समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट किया, और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी रेफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ पर भी डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब देखना क्या होगा, 10 नंबर 1 के पास क्या था 10, तो वो आ गया 10, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 2 के पास 20 था, 20 आ गया। देन फिर क्या हुआ कि ptr 1 का और ptr 2 का ना एड्रेसेस स्टोर हो गए। देन फिर यहाँ पर क्या हुआ, दोबारा से 10 आ गया और 20 आ गया। ओके,
तो क्या हुआ कि मैं यहां पर लिख देता हूं, ये जो रेफरेंस ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, यूज टू स्टोर एड्रेस। ओके, और मैं क्या कहूंगा, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, यूज टू स्टोर वैल्यू ऑफ एड्रेस्ड वेरिएबल। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, किसी भी वेरिएबल का जो हम बनाते हैं, जो मेमोरी में क्रिएट होता है, उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। देन डी रेफरेंस ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है जिस भी वेरिएबल का हमने एड्रेस स्टोर किया है उसकी वैल्यू को स्टोर करवाता है वेरिएबल में, एंड देन से हम शो करवा सकते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे कॉपी कर लेता हूं मैं, कंट्रोल सी किया, डी रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, तो कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा होता है हमारे पास पॉइंटर। होप्स हो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि इसे कॉपी किया मैंने, और यहाँ पर आकर मैंने एक और वेरिएबल क्रिएट किया ptr3 के नाम से, और इसकी जगह मैं क्या कहूँगा, ptr1, एंड देन ऑफ कोर्स ये ऐड थ्रो करेगा तो मैं एक और डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाऊंगा। तो आप देख सकते हो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंटर किस लिए यूज़ होता है, किसी भी वेरिएबल का जो मेमोरी में एग्जिस्ट हो, बना हो, ठीक है, उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए काम आता है हमारे पास। अब हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंटर का हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, ptr3 को मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ। अब मैं रन करूँगा ना, तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास देखो एक और एड्रेस आ गया। ये एड्रेस किसका है, ये एड्रेस इस ptr1 का है, यानी ऑफ कोर्स क्या कहते हैं, हम यहाँ पर आते हैं पेंट में, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेमोरी है, मेमोरी, ये मेमोरी है। ओके, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए के नाम से। अब इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। इस तरह बी के नाम से ये बना है वेरिएबल। ओके, इसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। इस तरह जब हम पॉइंटर जो बना रहे हैं, मैं यहाँ पर एक और डायग्राम बना देता हूँ। पॉइंटर्स जो बना रहे हैं उस वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा ना मेमोरी में, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जगह बनेगी, ptr1, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। ठीक है, यानी कि क्या कहते हैं, हम ए का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, बी का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, एक और पॉइंटर बना रहे हैं उसके अंदर। तो साफ बात है इस ptr को भी मेमोरी में स्टोर करने के लिए कुछ ना कुछ जगह एलोकेट होगी ज़रूर, और फिर उसका कुछ ना कुछ एड्रेस भी ज़रूर होगा। तो यही बात है, यही बात है कि यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये क्रिएट हुए हैं मेमोरी में, इनका एड्रेस हुआ है। इस तरह क्या कहते हैं, ptr जो पॉइंटर जो हमने बनाया है वो भी तो मेमोरी में कहीं ना कहीं क्रिएट ज़रूर होगा, और फिर क्या कहते हैं, इसका भी एड्रेस होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये हम जानते हैं कि जब इस तरह का हम कुछ काम करते हैं और हम इसे प्रिंट करवाते हैं तो ये हमें एड्रेस देता है। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या कहता है, हमें एड्रेस देता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ptr1 का एड्रेस है हमारे पास। ओके फाइन, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आकर ना मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाता हूँ, एंड देन इसे रन करता हूँ। अब देखना क्या होगा, एंड इसने कुछ एरर थ्रो किया, कंट्रोल दोबारा से रन करते हैं। अब आप देखो, अब देखो आप कि फर्स्ट एड्रेस
देन थर्ड एड्रेस, सेम नहीं है? ये तो सेम सेम है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि इस नंबर का एड्रेस पीटीआर में स्टोर है। ओके, देन हमने यानी इसके पास क्या वैल्यू है अभी फिलहाल पीटीआर के पास, इस नंबर 1 का एड्रेस स्टोर है इसके पास। तो हम जानते हैं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है कि इस वेरिएबल के अंदर जिसका हमने एड्रेस किया है उसकी वैल्यू को शो करने के लिए काम होता है। तो आप देख सकते हो कि पीटीआर 1 के अंदर क्या स्टोर था, इस नंबर 1 का एड्रेस, और फिर मैंने उसे क्या कहते हैं यहाँ पर प्रिंट करवाया। तो आप देख सकते हो कि नंबर 1 का जो एड्रेस है और इसका जो वैल्यू है वो सेम टू सेम है, क्योंकि हम यहाँ पर तो एड्रेस शो करवा रहे हैं लेकिन यहाँ पर पीटीआर 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको शो करवा रहे हैं। और पीटीआर 1 के अंदर क्या वैल्यू है, पीटीआर 1 के अंदर इस नंबर 1 का एड्रेस है। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों सेम टू सेम है। ओके फाइन, अब मैं एक और काम करता हूं, मैं यहां पर आकर ना एक और डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाता हूं। ये हम डबल टाइम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम एक अब पॉइंटर के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर हम किसी नंबर के किसी वेरिएबल के साथ वर्क कर रहे होते थे तो सिर्फ हम एक मरतबा लगा देते हैं, यहाँ पर क्योंकि पॉइंटर है तो इसलिए 2 मरतबा। अब मैं दोबारा से रन करता हूँ तो अब आप देखो क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास 10 आ गए हैं। क्यों 10 आया, क्योंकि मेरे नंबर के पास नंबर 1 के पास क्या वैल्यू है 10, ठीक है, जिसका मैंने एड्रेस दिया पीटीआर 1 को। और मैं जानता हूँ कि यहाँ पर आकर अगर मैं इस तरह काम करता हूँ तो ये मुझे नंबर 1 का एड्रेस दिखाएगा। फिर मैं ये काम कर देता हूँ तो ये क्या दिखा रहा है कि हम इस जो नंबर 1 के अंदर जो वैल्यू है उसको शो करवाने के लिए काम कर रहा होता है। ओके, देन मैंने क्या किया कि नंबर 1 का जो एड्रेस पीटीआर 1 के पास है उसको तो आप शो करवाओ, साथ साथ उसकी वैल्यू भी शो करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 नंबर 1 के पास था, नंबर 2 के पास 20 था, फिर ये एड्रेस है एंड देन दोबारा 10 आ गया। क्यों 10 आया, क्योंकि पीटीआर 1 के पास जिस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर है उसकी वैल्यू क्या है 10 है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फाइन, अब हम पॉइंट्स को ना एक मिसाल से एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और फॉर एग्जांपल एक ना एरिया है, एक कॉलोनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक क्या कहते हैं हमारे पास एक कॉलोनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं 100-150 घर हमारे पास हैं एक कॉलोनी के अंदर, ठीक है। इस तरह मल्टीपल घर हैं यहाँ पर भी। अब मैं आपको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप इस फलां कॉलोनी में जाओ और यहाँ पर जाकर ना फलां बंदा है या फलां घर है, वहाँ पर जाकर ना मेरा ये पैगाम मैसेज दे आओ। ओके, अब आप यहाँ पर जब आओगे तो आप कहोगे यार कौन सा घर है वो एड्रेस क्या है, वो जिसके पास मैंने जाना है या वो पैगाम मैंने देना है तो वो है कहाँ पर। इन 150 घरों को मैं एक बार देखता जाऊँ, ठीक है, और फिर जाके क्या कहते हैं मैं तलाश करूँ तो काम क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, काम क्या कहते हैं डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यूँ समझ लो कि इम्पॉसिबल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, मैं क्या करूँगा, मैं इस बंदे को कहूँगा कि भाई इस कॉलोनी में तो जाना है आपने लेकिन फलां एड्रेस पर जाना है आपने, ठीक है, एड्रेस नंबर ये है, इस एड्रेस पर आपने जाना है। तो वो क्या करेगा कि इस कॉलोनी में आएगा और सीधा ही इसी एड्रेस पर पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा टाइम भी सेफ होगा, एफर्ट भी कम लगेगी, एनर्जी भी कम वेस्ट होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह आप समझ सकते हो कि हम जो पॉइंटर जो होते हैं वो एड्रेस जो स्टोर कर रहे हैं वो किस लिए स्टोर कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम की जो अंडरस्टैंडिंग है और क्या कहते हैं बेटर वे में प्रोग्राम हमारा परफॉर्म करें तो उसके लिए यूज़ हो रहा होता है। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। अगर कन्फ्यूजन है तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो दोबारा देखें, दोबारा से एक मरतबा देखें तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आई नो कि दिस टॉपिक इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ओके, तो आप कर सकते हो, बस मैं चाहूँगा बस आप एक मरतबा दोबारा देख लो वीडियो अगर आपको क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। तो अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। आज की वीडियो में इतना ही। इस
टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, अच्छी लगी तो लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।